पुराने समय की बात है। रामपुर गांव में रामू नाम का आदमी अपनी बीवी कमला, जो कि गर्भ से थी, उसके साथ किराए की झोंपड़ी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। बेरोज़गारी की वजह से रामू रोज़ घर से काम की तलाश में निकलता और दिन भर धक्के खाता और शाम को थक हार कर घर वापस लौट आता। एक दिन जब वो थक हार कर घर वापस आया तो कमला उसके पास आई और बोली, तुम अपने दोस्त मदन या फिर गांव के सेठ से मदद क्यों नहीं मांगते? उनको हमारी दुविधा क्यों नहीं बताते? हो सकता है कि किसी प्रकार हमारी मदद ही करते। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। क्या पता सेठ साहब मुझे अपनी फैक्ट्री में या फिर अपने खेतों में काम ही दे दे। रामू जैसे ही सेठ के घर पहुंचा तो वो सोफे पर बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। सेठ बहुत ही मकरूर आदमी था। रामू ने सेठ को अपनी दुविधा के बारे में बताया, मगर सेठ ने रामू की मदद करने से इनकार कर दिया। मायूसी की हालत में रामू वहां से निकल आया और घर की तरफ लौट रहा था। रामू का दोस्त मदन पास से गुजर रहा था। जब उसने रामू को परेशान बैठे देखा तो उसके पास जल्दी से आया और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। रामू ने मदन को सारे मामले से आगाह करवाया और बोला, मदन मेरे भाई, अब तू ही बता मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मदन ने उसे मशवरा दिया कि तुम पकोड़े का काम क्यों नहीं शुरू कर लेते। तुम्हारे पकोड़े के तो सारे गांव वाले लोग दीवाने हैं, तो मेरा तो मशवरा है कि तुम पकोड़ों का ठेला लगाओ। इतना कहते ही मदन वहां से निकल पड़ा और रामू भी अपने घर की तरफ चल दिया। घर आते ही रामू ने कमला को मदन के दिए हुए मशवरे के बारे में बताया। कमला को भी मदन का दिया हुआ मशवरा ठीक लगा तो उसने हामी भर दी। अगली सुबह रामू अपना ठेला लगाने के लिए बाज़ार में जगह ढूंढने निकल पड़ा, जहां उसकी मुलाकात एक दुकानदार से हुई, जिसने रामू को अपनी दुकान के सामने पकोड़ों का ठेला लगाने के लिए हामी भर दी। रामू ने उसका शुक्रिया अदा किया और अगले ही दिन अपना पकोड़ों का ठेला शुरू कर लिया। देखते ही देखते ग्राहक आते रहे। देखते ही देखते रामू को अच्छी कमाई होने लगी, जिससे उसने बाज़ार में अपनी दुकान खरीद ली। रामू के अब माली हालात काफ़ी बेहतर हो चुके थे। उसने शहर में अपना एक बड़ा घर बना लिया था, जहां वो अपने बीवी कमला और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगा।